today we're gonna talk about one of the most thrilled movie of 2016, Phobia. इसे IMDb पर मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो कहानी शुरू होती है एक सुंदर से पेंटिंग एग्जीबिशन से, और यहाँ पर हमें लीड रोल में दिखाई जाएंगी राधिका आप्टे, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के साथ बात करती दिखाई देती हैं और बताती हैं कि एक अंकल ने उन्हें अपनी बिल्ली से कंपेयर किया और उनकी गर्दन में भी सेम बर्थ मार्क है जो अंकल की बिल्ली पर हुआ करता था। खैर, उसके बाद राधिका की नज़र एक टैक्सी पर पड़ती है जिसके अंदर से स्टीम निकल रहा था। नेक्स्ट सीन में राधिका और उसका फ्रेंड घर जा रहे होते हैं टैक्सी से, और वहीं टैक्सी में राधिका शान को ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में नशे के कारण उसे नींद लग जाती है और वहीं ड्राइवर उसे मॉलेस्ट करता है, जिसके प्रोटेक्शन में वो वही स्प्रे मारकर उसे दूर भगाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर जब वो बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखती है तो ट्रॉमा के कारण बुरी तरह चिल्लाने लग जाती है और वहीं से उसे फोबिया हो जाता है, और उसके बाद वो लोगों को अपने आसपास होना या घर से बाहर निकलना दोनों ही सहन नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम महक की बहन को देखते हैं जो उसे बाथरूम से बाहर ले जाने के लिए और थेरेपिस्ट से मिलने के लिए मनाती है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं थी। हार कर महक मान जाती है और एक बार वॉशरूम से बाहर निकलकर थेरेपी लेना स्टार्ट करती है। वर्चुअल थेरेपी लेते टाइम महक मॉल में घूम रही होती है, लेकिन बीच में ही इंसानों को देखकर वो चौंक जाती है और थेरेपी बंद कर देती है। इसी बीच अमीशा और महक की बहस हो जाती है, जहाँ पर शान प्रपोज करता है कि महक को किसी और घर में रहना चाहिए, शायद इससे वो अपनी फोबिया से लड़ पाए, जिस पर महक एग्री करती है और वो लोग शान के फ्रेंड के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पड़ोसी आ जाता है जिसका नाम मनु होता है, और वो शक्ल से ही बड़ा साइको सा दिखाई देता है। महक उसके घर के सामान को देखने लग जाती है। शान महक को बताता है कि उसके फ्रेंड ने जिस इंसान को ये घर रेंट पे दिया था वो बिना रेंट पे किए या बिना एडवांस लिए ही यहाँ से चली गई है, जिसे देखकर महक हैरान हो जाती है। इसके बाद महक घर की साफ सफाई और घर को एक नया लुक देने में लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक रिंग मिलती है। पहले तो वो रिंग को पहन लेती है, लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती है। फिर वो रिंग को दोबारा उतारने की कोशिश करती है, लेकिन रिंग नहीं उतरती। फिर वो रेज़र से रिंग को काट देती है, जिसके कारण उसका खून भी कटकर बेसिन में गिर जाता है। फिर वो बालकनी से बाहर जाकर देखती है तो उसे एक आंटी दिखाई जाती है जो उसी की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर उसे अलमीरा में एक डायरी मिलती है, जो डायरी वहाँ पर पहले रहने वाली लड़की जिया की थी। वो डायरी में पढ़ती है कि जिया एक एयर हॉस्टेस है और उसका मनु से अफेयर चल रहा है। उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि मनु से शादी करना चाहता है, जबकि जिया अभी भी अपने प्रोफेशन पे फोकस करना चाहती है। तभी उसे रूम से किसी के चिल्लाने या हंसने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो दीवार में कान लगा कर देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये वॉल मनु और उसके फ्लैट में कॉमन है। फिर वहाँ पर शान आता है जो डांस करके महक को मनाने की और बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन महक वापस डर के अंदर भाग जाती है। फिर हम रात में महक को देखते हैं जो घर के बाहर अभी भी इमेजिन कर रही थी जैसे टैक्सी ड्राइवर अभी भी बाहर खड़ा है, और वहाँ पर उसी के जैसे कई सारे टैक्सी ड्राइवर उसी टैक्सी के आसपास और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और डर कर वॉमिट कर देती है। पानी निकालने के लिए जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो फ्रीज़र में उसे वहाँ पर कटी हुई उंगली मिलती है, जिसे देखकर वो दोबारा डर जाती है, लेकिन दोबारा देखने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। सुबह होने पर महक बड़ी हिम्मत दिखाकर कपड़ों से खुद को बांधकर गार्बेज फेंकने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकलती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है और तभी उसके सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, जिसे देखकर वो गार्बेज वहीं फेंक कर भाग जाती है। महक जैसे ही अपने रूम में वापस आती है तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ी सी बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे भगाने की कोशिश करती है। पहले तो बिल्ली भाग जाती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है जैसे किसी के आने की आहट हो रही हो, और वो वहाँ पर किसी आदमी के खून से सने पैरों को देखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर देती है। बाहर निकलकर उसे निक्की मिलती है, जिससे पहले तो वो संकोच करती है, लेकिन फिर उसे बोल देती है कि क्या तुम अंदर चलोगी और अंदर जाकर बिल्ली को भगा दोगी। तब वो एक्सेप्ट कर लेती है और महक के साथ में अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है।
थोड़ी देर बाद ही निकी चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर निकलती है और बताती है कि वहाँ पर स्पाइडर है और उसे स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर दोनों साथ में अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। एक दिन महक को दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो दीवार में कान लगाती है तो तभी एक ड्रिल बाहर निकल के आती है जो उसकी आंखों में भी लग जाती है। तभी मनु से सॉरी बोलता है और बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो दीवार को उस तरफ से भी रिपेयर कर सकता है, लेकिन महक मना कर देती है और टेप से उस दीवार को सील कर देती है। महक को तभी बाथरूम से या घर में किसी के होने की आहट आती है, जिसे देखकर वो बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन बाथरूम में छुपने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके पीछे पलट कर देखती है तो उसे वहाँ से एक बॉडी और एक हाथ खून से सना हुआ बाथ टब से बाहर निकलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। और जब शान घर में आता है तो वो महक को ढूंढने लग जाता है, लेकिन महक उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो उसे कॉल लगाता है तो उसका फ़ोन वॉशरूम से बजता है। यही देखकर शान वॉशरूम का गेट तोड़ देता है और जैसे ही अंदर एंट्री लेता है आसपास देखता है तो महक नहीं दिखाई देती और तभी उसके सामने महक का हाथ आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और देखता है कि महक टान पर छुपकर बैठी है। शान उसे बचाने के लिए सारे घर में कैमरा और घर के बाहर भी कैमरा लगा देता है, जिसके बाद में महक को अज्यूम होने लग जाता है कि जैसे पूरे घर में कोई ना और वो कैमरे में भी सबको देख पाती है। और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई क्रॉल करता हुआ आ रहा है, लेकिन तभी शान उसे महक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती देखकर डॉक्टर को फिर एक बार बुलाया जाता है, जहाँ पर वो महक को थेरेपी लेने के लिए कहती है। और वर्चुअल थेरेपी के लिए महक फाइनली एक बार मान जाती है। दोबारा सी मॉल में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर उसे अनु और टैक्सी दोनों दिखाई देते हैं, जो कभी वीआर में थे ही नहीं। तभी डॉक्टर देखकर चौंक जाती है और उसे बताती है कि ये वो चीज़ों को देख रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसके बाद महक फिर एक बार पैनिक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में महक को दोबारा उसी कॉमन वॉल से आवाज़ आती है तो वो उसी होल से झाँककर अंदर की तरफ देखती है, जहाँ मनु अपने पेपर कटर को देखकर रो रहा था और बोल रहा था कि मुझे तुम्हें नहीं मारना था जिया। और तभी महक को ऐसा फील होने लग जाता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया, कोई है जो उसे मार रहा है। तभी वो जैसे तैसे भागकर जैसे ही अपने रूम में जाती है तो दरवाज़ा खोलने के बाद उसे लगता है जैसे किसी ने उसे बेड पर धक्का दिया और वो बुरी तरह से डर जाती है। फिर उसे खून और वही खून से सना हुआ पेपर कटर दिखाई देता है जो मनु के हाथों में था। महक को समझते देर नहीं लगती कि ये सब मनु का किया कराया है और मनु ने ही अनु को मारा है। और वो निकी के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि ये दोनों मिलकर मनु के घर में जाएंगे और वो ब्लडी नाइफ लेकर वापस आएंगे। निकी मनु के घर में होती है और उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। तभी महक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर आती है और मनु को बाहर बुलाती है और उसे दीवार रिपेयर करने के लिए बोलती है, जहाँ पर मनु बोलता है कि आज दिवाली है, क्या वो कल दीवार रिपेयर कर सकता है, लेकिन वो ज़िद करती है कि आज ही दीवार रिपेयर करो। मनु दीवार रिपेयर करके जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ जिया की ड्रेस मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लग जाता है। लेकिन तभी मौका पाकर महक दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर देती है। मनु दरवाज़ा अनलॉक करने के लिए बोलता है लेकिन वो अनलॉक नहीं करती। तभी शान आकर उसे वहाँ से बाहर निकालता है। महक उसे मर्डरर बोलती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन शान उसे वापस भेज देता है। महक को लगता है उसके कारण निकी की डेथ हो गई है, लेकिन निकी तभी उसी के पास में आ जाती है और बताती है कि वो उसे नाइफ मनु से लेकर आ चुकी है। और फिर तीनों मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिया को बुलाने का। और तभी गेट पर कोई आ जाता है। वो डर कर पीछे पलट कर देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि पीछे जिया खड़ी है। जिया को देखकर तभी वहाँ पर सवाल करने लग जाते हैं कि क्या तुम भूत हो या जिंदा इंसान। तभी जिया बोलती है कि क्या बकवास है ये, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे घर पर फ़ोन करके बकवास किसने फैलाई, ये सब ज़रूर उस मनु का ही काम होगा। जिया मनु से लड़ने जाती है लेकिन मनु उसे मना लेता है। महक शान को मैस के लिए सॉरी बोलती है और फिर दोनों क्लोज आने ही लगते हैं कि तभी इसके दिमाग में दोबारा वही टैक्सी वाला सीन आना स्टार्ट हो जाता है। वो शान को हर मोमेंट हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लग जाती है। शायद वो अज्यूम कर रही थी कि वही टैक्सी ड्राइवर है और वहीं उसे याद आता है कि वो जो भी सपनों में या फिर
महसूस कर रही थी वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है, जैसे उसका टकरा जाना, उसका गिर जाना या फिर चाकू से लगकर खून का दीवारों पर बिखर जाना और फिर फाइनली उसका टकरा के बाथ टब में गिरना और बाथ टब में गिरकर उसी खून भरे हाथों से वहां से बाहर निकलना। शान घर के अंदर से ही उसे वापस आने के लिए बोलता है, जिसके लिए महक नहीं मानती। वो बोलता है कि तुम्हारी कटी हुई उंगली फ्रिज में रखी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि महक जो जो भी देख रही थी, इवन जो कटी हुई उंगली उसने फ्रिज के अंदर देखी थी, वो सब कुछ फ्यूचर था जो महक कभी समझ ही नहीं पाई और शायद अभी भी नहीं समझ पाएगी। महक को धीरे धीरे सारी बातें अब समझ में आने लग जाती है और वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए एक बार ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। ग्राउंड फ्लोर पहुंचने तक महक का काफ़ी सारा खून बह चुका होता है और वो गिर पड़ती है। तभी महक के सामने कई सारे हाथ आ जाते हैं जो कि बाकी सब लोगों ने उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाए होते हैं। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में भी महक ने कुछ ऐसी ही पेंटिंग बनाई थी। असल में महक को फ्यूचर के विजन्स दिखाई देते थे। आपको याद होगा एग्जीबिशन वाले दिन भी उसे टैक्सी से फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दी थी, जिसका मतलब साफ था कि उसने वो स्प्रे की ही फ्यूम्स उसे पार्टी के पहले दिखाई दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।